राधे। इस बात को कभी भी मत भूलिएगा, जब आप महादेव को स्नान कर रहे हैं तो करा रहे हैं तो छोटे छोटे और भी पात्र रख लीजिए। एक पात्र का जल पूरा हो जाए तो दूसरा उठाइए, दूसरा पूरा हो जाए तो तीसरा उठाइए। और इसमें लिखा है कि अनेक पात्रों में जल भर के आप सबको स्नान कराते हैं तो उससे भगवान महादेव अति प्रसन्न होते हैं, वो बहुत राजी होते हैं। कहा पाठ्यमानेन मंत्रेण तथा वांग्मयेन चाह, पाठ आता है तो पाठ कीजिए, नहीं तो मंत्र जपिए। तो इससे रुद्रदेव बड़े प्रसन्न होते हैं, भारी प्रसन्न होते हैं। अर्घम दत्तान पुष्पाणि पादेव शुकर्य चाह, और हमेशा पुष्पांजलि का जो फूल है वो सिर के ऊपर नहीं, भगवान के चरणों में चढ़ाइए। उसको चरणों में, उनके चरणों में उसे समर्पित कर दें। यज्ञ में आप खड़े हैं तो फूल कभी आग में नहीं डाला जाता। पुष्पांजलि का जो फूल है वो यज्ञ के जहां से आहुति डालते हैं, जिसको उसे यज्ञ का योनिक क्षेत्र बोलते हैं, वो पुष्प वहां पर समर्पित किया जाता है। बहुत लोग दे धड़ाधड़ आग में फूल जलाने से लक्ष्मी की हानि होती है। अग्नि में फूल तब डाला जाता है जब उसको घी में डुबाया जाता है। नवरात्रा में फूल से माताजी का हवन यज्ञ होता है। अब के बार हम नवरात्रा में वैष्णो माता में कथा तो चलती फिरती थोड़ी बहुत कर लेंगे, लेकिन वहां भी 24 घंटे का यज्ञ होगा और उसमें दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से आहुति डाली जाएगी। पूरा का पूरा 9 दिन और 24 घंटे आहुति। आप आ सके तो आ जाना मैया जी के धाम में, वैष्णो देवी में 24 घंटे का यज्ञ होगा। वो भी दिन रात चलेगा, जैसे यहां चल रहा है उसी प्रकार से। और मैं 8 से नवरात्रा है, 8 तारीख को दिन में मैं कुरुक्षेत्र में हूं, क्योंकि उस दिन वो है ग्रहण है। तो ग्रहण वाले दिन मैं कुरुक्षेत्र में हूं, दिन भर शाम को प्रस्थान करूंगा, रात में पहुंच जाऊंगा कटरा। 9 तारीख को हवन यज्ञ आरंभ होगा। कथा तो आप सुनते ही रहते हैं। अब के मेरा मन यह है कि इस पूरे यज्ञ में मुझे बैठना है। कथा तो सुना ही रहा हूं, नियम पूरा रहे, क्योंकि जब तक 1 लाख गौ माता का संकल्प पूरा हो जाता नहीं है, एक भी दिन कथा की एब्सेंट होगी नहीं। पूरी टीम मेरे साथ होगी, संस्कार की टीम। यज्ञ होगा, 1 आध घंटे कथा भी सुना देंगे। कथा के लिए कोई पंडाल नहीं लगाएंगे, तो वहीं यज्ञ मंडप में ही बैठ करके और वहीं से कथा का प्रसारण हो जाएगा। कालिका पुराण के कुछ सूत्र और देवी तंत्रोक्त सूक्त की बहुत किताबें हैं, उनमें से एक ऐसी विशेष कथाएं जो आपने अभी तक सुनी ना हो और मैंने सुनाई ना हो। दोनों बातें, आपने सुनी ना हो और मैंने सुनाई ना हो, तो कुछ ऐसे चरित्रों का 9 दिन के लिए अवलोकन वहां से कर लेंगे। जो लोग आ सकें जरूर आइए, और जो ना आ पाए तो 52वीं जो दिव्य पीठ है वैष्णो माता सागर मंथन से निकली है। ये 2 देवियां समुद्र से निकली हैं, एक है लक्ष्मी माँ और एक है वैष्णो देवी माँ। समुद्र ने इस बेटी को विवाह के लिए बोला था, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे विवाह करना नहीं है, मुझे तप करना है। और वहीं से वो चल पड़ी और पहाड़ों में जाकर के ये बैठ गई। इसका नाम वैष्णो देवी कैसे पड़ा, वो भी कथा चल करके आती है कि लोग यहाँ बकरे काट काट करके चढ़ा रहे थे, भैंसे काट काट के चढ़ा रहे थे। बगल में कुछ माताओं की धूमी लगी हुई थी, महात्माओं की धूमी लगी हुई थी। महात्माओं ने देख लिया, महात्माओं ने जैसे ही देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे माँ, तू पूरे जगत की माँ है, जगत की अम्मा है, और तेरे दरबार में इतनी बड़ी हिंसा हो रही है। साधु जैसे ही रोए तो प्रतिमा फाड़ करके मां भवानी प्रकट हो गई, जगदम्बा प्रकट हो गई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे आंसू मैं देख नहीं पा रही। मां की आंख में से जो आंसू निकले, वहां से एक नदी बहती है, बाढ़ गंगा, आपने वहां देखा होगा, आप जाते हैं बाढ़ गंगा, बड़ी महिमा है। कि मां के आंसू से प्रकट हुई नदी। माता ने कहा कि मैं संकल्प करती हूं, आज से मेरे दरबार में कभी कोई हिंसा नहीं होगी और मैं वैष्णव धर्म को स्वीकार करती हूं। महात्माओं ने कहा, हे देवी, यदि तुमने ऐसी प्रतिज्ञा की है तो आज से लोग तुम्हें माता वैष्णो देवी के नाम से जानेंगे। तब से लेकर मां को वैष्णो माता के रूप में माना जाता है। बताते हैं 51 शक्ति पीठ की यात्रा करने के लिए जो लोग निकले हैं, जिन्हें पूरी शक्ति पीठ का दर्शन नहीं होता,
यदि वो माता वैष्णो देवी का दर्शन कर लेते हैं, उन्हें 51 पीठ का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। यहाँ का एक यज्ञ 1 लाख यज्ञ के बराबर है।